Episode number 3194. Title: वीर took the half burning candle. क्या जेनो हॉल वीर चौंक गया? क्या इसका मतलब यह है कि सफेद पारदर्शी आत्माएं उन प्राणियों की आत्माएं हैं जो पुनर्जन्म ले रहे हैं? क्या इसका मतलब यह है कि जेनो हॉल एक ऐसी जगह है जहां दो दुनियाएं जुड़ सकती हैं? वीर ने जल्दी से मोमबत्ती को वापस पत्थर की मेज पर रख दिया। आत्माएं और जेनो हॉल तुरंत आसमान से गायब हो गए। जब उसने फिर से मोमबत्ती उठाई तो वह सब फिर से सामने आ गया। इस आधी जली हुई मोमबत्ती की शक्ति पुनर्जन्म की अवधारणा से जुड़ी हुई है। वीर मोमबत्ती पकड़ते ही चौंक गया। इसका पुनर्जन्म को नियंत्रित करने वाली शक्तियों से संबंधित होना कुछ हद तक डरावना था। वीर अभी भी ये पता लगाने में असमर्थ था कि आधी जली हुई मोमबत्ती वास्तव में क्या थी। यहाँ तक कि डिस्ट्रॉइड क्लास के मुख्य गॉड्स का भी पुनर्जन्म की प्रक्रियाओं से कोई सीधा संबंध नहीं था। साथ ही वह आधी जली हुई मोमबत्ती सिर्फ एक जंगली विकसित गॉड स्पिरिट जीन रेस थी। इस अस्तित्व की सटीक प्रकृति क्या है? इसका स्वामी कौन था? वीर तुरंत नाइट गॉड नो मून की तलाश करना चाहता था ताकि वह मिरर मून के इतिहास और शक्ति के बारे में उससे पूछ सके। हालांकि उसके पास मिरर मून मोमबत्ती थी, लेकिन वीर मिरर मून को अपनी सी ऑफ सोल में नहीं रख सका। मिरर मून सिर्फ उसका अनुसरण करने के लिए सहमत हुई, यह उसकी जीन रेस बनने के लिए सहमत नहीं हुई। अगर मैं कम से कम इसे अपने साथ ले जा पाऊं तो कोई बात नहीं। अगर मैं इसे सी ऑफ सोल में नहीं रख पाता तो कोई बात नहीं। वीर इस तथ्य के बारे में शांत था। उसने बस आधी जली हुई मोमबत्ती को पकड़ लिया और कैंडल गार्डन से बाहर निकलने लगा। नहीं, असंभव। सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि वीर को कुछ नहीं मिलेगा। कौन जानता था कि वीर आधी जली हुई मोमबत्ती को पकड़कर इतनी आसानी से कैंडल गार्डन से निकल सकता है। मिरर मून उस बिग ब्लैक ईवल ड्रैगन किंग की तरह नहीं था जिसका एंडरसन किंगडम के लिए बहुत महत्व था, लेकिन इसका इतिहास बिग ब्लैक ईवल ड्रैगन किंग की तरह ही था। यह उससे भी महान हो सकता था। नाइट गॉड नो मून ने एंडरसन किंगडम पर एक बड़ी छाप छोड़ी थी। उसने एंडरसन सैनी को भी ज्यादा पीछे छोड़ दिया। आखिरकार एंडरसन सैनी ने एंडरसन किंगडम को सिर्फ एक पीढ़ी तक ही चमकाया। नाइट गॉड नो मून ने कानून की व्यवस्था स्थापित की। इसने एंडरसन किंगडम को आज तक चमकाया और उसे नष्ट होने से बचाया। एंडरसन किंगडम के पास मदद के लिए कई पावरफुल कुलीन लोग थे। इससे वह कई संकटों का सामना करने और उन्हें झेलने में सक्षम हुआ, लेकिन गिर नहीं पाया। ये सब कमोबेश उनकी कानून व्यवस्था द्वारा दी गई स्थिरता से संबंधित था। अगर ऐसा नहीं होता तो इतने सारे कुलीन लोग एंडरसन किंगडम की मदद क्यों करते, जबकि उनमें से आधे से ज्यादा लोग एंडरसन किंगडम से नहीं थे? वे देश को बचाने के लिए काम क्यों करते? मिरर मून, जो आधी जली हुई मोमबत्ती थी, नाइट गॉड नो मून की जीन रेस नहीं थी। फिर भी इसका नाइट गॉड नो मून से बहुत बड़ा संबंध था। उस समय नाइट गॉड नो मून ने अभी अभी अपनी कानून व्यवस्था स्थापित की थी। इसे जमीन पर उतारने में बहुत परेशानी हुई और यहाँ तक कि इसने राज्य में बहुत से आंतरिक संघर्षों को भी जन्म दिया। एक कानून की कीमत 10,000 लोगों की जान थी। बनाए गए हर कानून में कई लोगों की जान शामिल थी। ऐसा लग रहा था जैसे खून की नदी बन गई हो। जब नए कानूनों को उनके सबसे कठिन समय में धकेल दिया गया तो राजा की अचानक मृत्यु हो गई। नए कानूनों का विरोध करने वाले रईसों ने उस मौके का इस्तेमाल नाइट गॉड नो मून के लोगों पर हमला करने के लिए किया, जो कानून और व्यवस्था का पालन करना चाहते थे। उन्होंने ऐसी बातें कही जैसे नए कानून गॉड स्पिरिटों को पागल बनाते हैं और इसी वजह से राजा की मृत्यु हुई। अगर वे कानून की नई सिस्टम का उपयोग करना जारी रखते हैं जो स्काई के खिलाफ है,
तो एंडरसन किंगडम को एक दिन स्काई द्वारा दंडित किया जाएगा और नष्ट कर दिया जाएगा। राजा की मृत्यु के बाद विरोध करने वालों की आवाजें और भी तेज हो गईं। उन्हें दबाया नहीं जा सका। उस समय तक कानून बनाने में जो मेहनत और खून बहा था, वह बर्बाद होने के कगार पर था। उस समय नाइट गॉड नो मून ने मिरर मून को उधार लिया। उस आधी जली हुई मोमबत्ती की शक्ति से उन्होंने पुनर्जन्म की प्रणाली को तोड़ दिया और राजा को वापस जीवित कर दिया। उसके बाद चीजें बदल गईं। कानून की नई सिस्टम सफल हुई। ये सब बहुत डरावना था। राजा ने उसके पुनर्जीवित होने के बारे में चुप रहने का आदेश दिया। जिन अधिकारियों को राजा के पुनर्जीवित होने के बारे में पता था, वे सभी मर चुके थे। यहाँ तक कि राज परिवार के बीच भी किसी ने इस बारे में बात नहीं की। आधी जली हुई मोमबत्ती मिरर मून के बारे में किंवदंतियां प्रसिद्ध थीं, जो राजा को वापस जीवित कर देती थीं। हालांकि राजघराने के लोग इसके बारे में बोलने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन कई लोग मिरर मून की तलाश में रहते थे। नाइट गॉड नो मून के गायब होने के बाद कई राजघरानों ने मिरर मून पर दावा करने की कोशिश की। सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी भी उनमें से एक था, लेकिन वह असफल रहा। आधी जली हुई मोमबत्ती मिरर मून एंडरसन किंगडम के कैंडल गार्डन में पड़ी रह गई थी। केवल भगवान ही जानता था कि कितने अरबों साल बीत गए थे। अब वीर आसानी से आधी जली हुई मोमबत्ती को कैंडल गार्डन से बाहर ले जाने में सक्षम था। वह सफेद बालों बूढ़ा व्यक्ति ब्रिजेश सैनी ने वीर के कैंडल गार्डन में जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि वीर में मिरर मून को ले जाने की क्षमता है। यहाँ तक कि एंडरसन फैमिली के ब्रेक वर्ल्ड के कुलीन भी ऐसी चीज मोमबत्ती के साथ नहीं कर सकते थे। इसके अलावा वीर सिर्फ एक इंसान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वीर वाकई मिरर मून कैंडल को ले जाने में सक्षम होगा। ब्रिजेश सैनी चुपचाप बैठकर यह सब होते हुए नहीं देख सकता था। यह एक शक्तिशाली वस्तु थी जो आसमान के खिलाफ जा सकती थी। भले ही एंडरसन फैमिली इसका उपयोग न कर सके, लेकिन वह इसे किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा उपयोग करने की अनुमति नहीं देना चाहता था। ब्रिजेश सैनी की आंखें बहुत गहरी लग रही थीं। वह अंतरिक्ष में टेलीपोर्ट हो गया और वीर के हाथों में मिरर मून मोमबत्ती को घूरने लगा। उसकी आंखें चमक उठी और उसने कहा, उसने मिरर मून मोमबत्ती को पूरी तरह से नहीं लिया। मुझे यकीन नहीं है कि उसने मिरर मून मोमबत्ती को कैंडल गार्डन से बाहर लाने के लिए कौन सी विधि अपनाई। अगर वीर ने पहले ही मिरर मून को ले लिया होता, तो ब्रिजेश सैनी बहुत चिंतित होता। उसे चिंता थी कि मिरर मून में कोई रहस्यमयी शक्ति है, अन्यथा उसे वीर को रोकने की जरूरत नहीं पड़ती। अब उसे एहसास हुआ कि वीर वास्तव में मिरर मून कैंडल नहीं ले सकता। इससे वह खुश हो गया। वह कूद गया और कैंडल गार्डन में प्रवेश करने के लिए बहुत सी जगह पार कर गया। वीर आधी जली हुई मोमबत्ती को हाथ में थामे बगीचे से बाहर निकल रहा था। वीर को वहां ले जाने वाला अधिकारी अभी भी बाहर उसका इंतजार कर रहा था। जब उसने वीर को आधी जली हुई मोमबत्ती बाहर लाते देखा, तो अधिकारी चौंक गया। वह मिरर मून का इतिहास नहीं जानता था, लेकिन उसने कई राजाओं को कैंडल गार्डन में प्रवेश करते और चेहरे पर बर्बादी का भाव लिए बाहर निकलते देखा था। हर कोई हमेशा उस जगह से खाली हाथ लौटता था। ये देखकर कि वीर के हाथ में आधी जली हुई मोमबत्ती थी और वह अब ठीक ठाक बाहर निकल रहा था, कोई भी आश्चर्यचकित क्यों न हुआ होगा। अधिकारी उसके पास गया और झुककर प्रणाम किया। बधाई हो मिस्टर वीर, आप वाकई बहुत मजबूत हैं। मैंने 3 पीढ़ियों तक सेवा की है और मैंने कई लोगों को कैंडल गार्डन में प्रवेश करते देखा है। मैंने कभी किसी को उस जगह से कुछ भी अपने साथ लाते नहीं देखा। आप अकेले ही हैं जो ऐसा करने में सक्षम हैं, मिस्टर वीर। वीर कुछ कहना चाहता था,
लेकिन अचानक उसने देखा कि एक छाया उसके सामने आ गई है। उसने उसका रास्ता रोक दिया। जब उसने उस छाया को देखा तो अधिकारी को लगा कि उसका शरीर कांप उठा है और कांप रहा है। वह जल्दी से घुटनों के बल बैठ गया। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, नमस्कार ओल्ड अल्फा। ब्रिजेश सैनी ने अधिकारी की बात अनसुनी कर दी। उसने वीर की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, मेरा मुंह को नीचे रख दो। यह कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे तुम बेतरतीब ढंग से ले जा सको। सचमुच राजा ने मुझसे कहा कि अगर मैं इसे ले सकता हूं तो यह मेरा है। वीर नाराज नहीं था, लेकिन उसने ठंडे स्वर में बात की, किंग अवधेश सैनी की बीमारी अभी तक ठीक नहीं हुई है। उसका दिमाग अभी भी थोड़ा गड़बड़ है। तुम उसकी बातों को गंभीरता से नहीं ले सकते। ब्रिजेश सैनी ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी ताकत पहाड़ या तेज सुनामी जैसी थी। वह चाहता था कि वीर झुक जाए। क्या तुम ये कह रहे हो कि एंडरसन किंगडम के राजा का दिमाग खराब हो गया है? वीर ने सीधे पूछा। तुम बकवास कर रहे हो। बकवास? मुझे लगता है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम आज मरने वाले हो। ब्रिजेश सैनी की शक्ति और मजबूत हो गई। डरावनी उपस्थिति एक जोड़ी आंखों में बदल गई जिसके अंदर आग थी। वह वीर की ओर ऐसे जा रहा था मानो वह उसे जलाकर राख कर देना चाहता हो। क्या आपका मतलब यही नहीं था? वीर ने ठंडे स्वर में पूछा। अगर ऐसा था भी तो क्या होगा? किंग अवधेश सैनी मेरा वारिस है। उसके दादा के दादा ने मुझे परदादा कहा था। मैं एक एल्डर हूँ, तो अगर मैं सच बोलूं तो क्या होगा? ब्रिजेश सैनी बहुत दबंग लग रहा था। उसका शरीर आग से जल रहा था। मैं पहले से ही एंडरसन फैमिली के एक एल्डर को जानता हूँ, वीर ने ठंडे स्वर में कहा। वह मुझे बड़ा भाई कहती है। अगर हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि सबसे एल्डर कौन है, तो आपको मुझे महान 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 परदादा या कुछ और कहना चाहिए। मैं कहता हूँ कि यह आपके दिमाग की समस्या है। एक एल्डर के रूप में मैं आपको ये कह सकता हूँ, है न?